हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो 25वां सर्ग है वो आज प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। बालाजी महाराज के लिए आसन हमने दे दिया है, अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज जो हमारा वाल्मीकि रामायण का जो सर्ग है 25वां, उसमें संवाद है श्री राम जी के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। तो श्री हरि के चरणों का स्मरण करके आप इस प्रभु श्री राम जी के चरित्र का श्रवण कीजिए। अथ तस्या प्रमेश्य मुने वर्चनात्मं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभाम गिरम। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्प वीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनि पुंगव कथम नाग सहस्त्रस्य धारयत्यबला बलम। हे मुनि श्रेष्ठ, जब यह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इक्त्वं वचनं श्रुत्वा राघवस्य मितो जसः हर्ष्यन् सलक्षणया वाचा सलक्षण मंदिरमं। विश्वामित्रो अब्रवीद वाक्यं शृणुयोन बलोत्कटा वरदानं कृतं वीर्या धार्यत्यबलाबलम। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्व मासी मन कायक्षा सुकीर्तु नाम वीर्यवान अनपत्य है सुवाचार है सच ते पे महत्पः। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उनको कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस्य यक्षपते सदा कन्या रत्नम ददो राम ताटकाम नाम नामतः। श्री राम, यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददो नाग सहस्त्रस बलम चास्य पितामह न त्वेव पुत्रम यछाय ददो चासो मया यशः। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया था, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। ताम तु बालाम वेद्यन्ति रूपे यौवनशालिनम
जम्बुपुत्राय सुंदाय ददो भार्या यशस्विनी। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बुपुत्र शुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया था। कस्यचित्तु कालस्य यचि पुत्र व्यजायत मारीचम नाम दुदर्शया शापात राचो भवत। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया था। शुंदे तु निहते राम अगस्त्य मुनि सप्तमं ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयमिच्छति। श्री राम अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति शुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थ जात सरंभा गर्जयन्ति शाभ्य धावतः आपतन्ति तुम ताम दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान ऋषिः राक्षसत्वं भवेष्वति मारचित व्यवचार सह। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आती देख भगवान अगस्त्य ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्य परमार्थ कामापि सप्तवान पुरुषादि महायक्ष विक्रता विक्रताननम यदम रूपम विहायक्षु दारुणम रूपमस्तुते। फिर अत्यंत अमरस से भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाएगा। शेषा साप कृतामृषा ताटका क्रोध मूर्छितः देश मुक्ता देन मगस्तस्य चरितम शुभम। इस प्रकार साप मिलने के कारण ताटका का अमरस और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी और दिनों दिन अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी थी। एनाम राघवः दुर्व्रता में यक्षी परम दारुणाम ग्रोब्रहाण्य अरिथार्जहि दुष्ट प्रक्रामाम। रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। न हो नाम शाप संप्रशस्त्राम कश्चति दुशस्यते पुमान निहंतु त्रषु लोकेषु त्वमामृते रघुनंदन। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नहीं ते स्त्रीवद कृते घृणा कार्या नरोत्तमं चातुर्यवर्ण हितार्थहिं कर्तव्यम राजसूनुनाम। नरश्रेष्ठ, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। न संसम्र संसवा प्रजारक्षण करणात् पातकां वा संदोषां वा कर्तव्यम रक्षिता सदा। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरता पूर्वक या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्याभार नियुक्ता नमेश धर्म सनातनः
अधर्म्या जहि काकुस्तस्य धर्मो हास्याम न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है, उनका तो यह सनातन धर्म है। कुकस्त कुल नंदन ताटका महापापनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं, अतः उसे मार डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन श्रुताम नृप, पृथ्वी हन्तुमिच्छन्ति मध्य राम शूदयत। हे नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला था। विष्णु नाम च पुराराम भृगुपत्नी पतिव्रता, अनिद्रम लोकमक्षयन्ति काव्यमाता निषूदिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य जी की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतस्येन्तबुभुराज पुत्रो महाध्वी, अधर्म सहित्रा नान्यो हता, पुरुष सप्तमे तेस्मानां घृणाम यक्त्वा जहि मक्षासना नृपः। उन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनुष्य पुरुष प्रवर राजकुमार ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचविंश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड का 25वां सर्ग पूरा हुआ। मुने वर्चनाम क्लीवं श्रुत्वा नरवरताज्म, राघव प्रजाल्य भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़वतः। मुनि के उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। प्रत्युवचन निर्देशात प्रचवर्चन गौरवात, वचनम कृष्योति कर्तव्यम विशंक्या, अनुशिष्ट अयोध्यायां गुरु मध्ये महात्मना पित्रा दशरथनयां नवज्ञेम ही दुदचः। भगवान, अयोध्या में मेरे पिता महामना महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था, बेटा, तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना न करना। सोहैम प्रत्युवर्च श्रुत्वा शासनाद ब्रह्मवादिनः, करश्यामि न संदोहट बदमुक्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर आप ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताटका का वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं। गो ब्राह्मण यथार्थः देशस्य च हिताय च, तब चेवा प्रमेश्य वचनम कुर्तुमोघ्यतः। गौ, ब्राह्मण तथा समुचे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं मुक्त्वा धनुर्मध्ये बदत्वा मुष्टिमर्दम, जगोष परोत तीव्र दिशा शब्देन नादयत। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा, उसे प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। तेन शब्देन वित्रस्तास ताटका वनवासिन, ताटका च संक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताटका वन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताटका भी उस टंकार घोष से पहले तो कर्तव्य विमूढ़ हो उठी,
परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्दभिनादय राजक्षसी राक्षसी क्रोध मूर्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रवत क्रोधा यत्र शब्दो विनिश्रुतः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई उसी दिशा की ओर रोष पूर्वक दौड़ी। ताम दृष्टवा राघव क्रोधाम विकृताम विकृतनाम प्रमाणेन तीव्रताम च लक्ष्मणम शोभ्यभाष्यतः। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसकी मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षणाम भैरम दारुणम बपो विभीरणम दर्शनादस्या भीरुणाम हृदयानि च। लक्ष्मण, देखो तो सही, इस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण और भयंकर है। इसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। एताम पश्य दुर्दशा माया बल समन्विताम विनिरताम करो मध्य घृतकर्णाग्नशिकाम। माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने के लिए विवश कर देता हूँ। न होना मुत्से हंतुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीरचाशा गति चैव हन्यमिति हेमतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार है कि मैं इसके बल पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात इसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोध मूर्छतः औद्यमं बाहु गर्जन्ति राममेव भाद्यतः। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाँह उठाकर गर्जना करती हुई उनकी ओर झपटी। विश्वामित्र अस्तो ब्रह्मर्षि कौर्णे भृत्यताम स्वस्ति राघवे योरस्तु जयम चेवा भाष्यतः। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांटकर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उदयंतो नाम रजो घोरम ताटका रागब्रभो रजो मेघेन महता मुहूर्त सा व्यमोयतः। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायाम समस्ताय शिलावर्षेण राघवो अवाकिरत सुमहता ततरस्यो क्रोध राघवः। तत्पश्चात माया का आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्ष महत तस्या शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपथावन्त्या करो चिचेतेत पितृभि। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सायकों से काट डाले। ततच्छिन्ना भुजाम शांत मध्यासे परगर्जतीम सौमित्र करोथ क्रोधा घृत कर्णाशिकाम। दोनों भुजाएं कट जाने की थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। काम रूप धरासा तु कृत्वा रूपयानेन कषः अंतर्ध्यानम गता यक्षि मोहयन्ति स्वमाया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः उनके
अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अश्मर्ष विजयंती भैरवम विचार चाह तस्य वर्षेण कीर्यमाणो शमनन्तः दृष्ट्वा गादिषुतः श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत अलम ते घृणाय राम पपोषा दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्नकारी यक्षपुरा वर्देत माया बध्यतां तवेद देशा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षन्ति संध्या काले तो दुर्दर्शनी भवन्ति ही। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से परस्त्रों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गांधी नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। वह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्त सत्याम यक्षी मम्रभ्रष्टाभिभीषणीं दर्शने शब्द बोधित्वं तामरूरोध शशायको। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर परस्त्रों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। शवरुद्धा बाण जालेन माया बल समन्विता अभिद्राव का कुस्त लक्ष्मणं च विनेदुषु तामाम पंक्ति वेगेन प्रक्रमांत विनीव शरणेव रक्ष विवादिसा पपात ममार्चा। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त यह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी हुई मर गई। ताम हताम भीमसक्ताम दृष्टा शूरपति इस्तदाह साधु साधवती का कुस्त सुराशने पूज्यना। उस भयंकर राक्षसी को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री राम को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। उवाच प्रम प्रवीत सहस्राक्ष पुरंदरः सुराक्ष सर्वे सहस्रा विश्वामित्र मथा ब्रवून्। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हर्षोफुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुने कौशिक भद्रम ते सेन्द्रः सर्वे मरुद्गणाः तोषितः कर्माणेन स्नेहम दर्शय राघवे। मुने कुशिक नंदन, आपका कल्याण हो। आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कुकास्तस्य पुत्रान् सत्य पराक्रमान् तपोवल व्रते ब्राह्मण राघवाय निवेदय। ब्राह्मण प्रजापति कृशाश्व के अस्त्र रूपधारी पुत्रों को जो पर सत्य पराक्रमी तथा तपोबल में संपन्न है, श्री राम को समर्पित कीजिए। पात्र भूतश्च ते ब्रह्म इस्तवानुगमने रतः कर्तव्यम समुहत कर्म सुरनाम राजनुस्ना। विप्रवर, ये आपके अस्त्र दान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा से में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमर्ष्टा बिहाम विश्वामित्रम पूजयंत संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रतिष्ठ कादतोषितः मूर्तिराम पुंगायदम वचन ब्रवीत
तदंतर ताटकावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। इयाम रजनी राम वशाम शुभ दर्शन स्वप्रभाते गमश्यद श्रम पदम मम। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं निवास करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। विश्वामित्र वज्रश्वत्थहरष्टो दशरात्मजः उवाच रजनीं तत्र ताटकाया बने सुखम। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताटका वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त शापम वनम तच्च तस्मिनेम तदाहने रमणीयम विभ्रभ्राज यथा चैतरथम वनम। उसी दिन वह वन शाप मुक्त होकर रमणीय शोभा से संपन्न हो गया, चैत्र थवन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यताम यक्षसुताम सरामः प्रकश्यमान सुरसिद्ध गंगे उवास तस्मिन् मुनिनाम सहेव प्रभात बेलाम प्रतिबोध्यमानः। यक्ष कन्या ताटका का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूहों की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताटका वन में निवास किया। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षड्विसर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण का आदि काव्य के बालकांड का 26वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, कल आपके लिए 27वां सर्ग लेकर उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।